दुनिया में होने वाले बहुत से वाक़यात ऐसे हैं जिनकी माहिर नजूमी बहुत पहले पेश गोइयां कर गए हैं। माजी करीब की बात करें तो हैरान कुन तौर पर बाज़ वाक़यात ऐसे हैं जो किसी कार्टून सीरीज में दिखाए गए और फिर इसी तरह से रोनमा हुए। कोरोना के बारे में कहा जाता है कि इस मूजी बीमारी पर भी बहुत पहले फिल्म बनाई जा चुकी है जो आज हकीकत बनकर हमारे सामने खड़ी है। इस तरह से बहुत से नावल ऐसे लिखे गए जिनमें बयान की गई कहानी हूबहू बाद में हकीकत का रूप धार कर सामने आ गई। हमारी आज की कहानी भी माजी में पेश आने वाले ऐसे एक वाक़े या हादसे के बारे में है जिसका जिक्र नाजरीन के लिए आज भी दिलचस्पी से खाली नहीं। डिस्कवर रियलिटीज के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप सबको हमारे इस चैनल में खुशामदीद। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और हमारी काविश को सराहने के लिए कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए नई से नई वीडियोस लाते रहें। शुक्रिया दोस्तों, इस हैरत अंगेज नॉवल का नाम है रेक ऑफ द टाइटन यानी टाइटन की तबाही। नाज़रीन, टाइटैनिक का हादसा 1912 में हुआ, लेकिन इस हादसे से ठीक 14 साल पहले एक अमेरिकी मुसन्निफ मॉर्गन रॉबर्टसन ने यह नॉवल लिखा जिसका नाम टाइटैनिक की तबाही के नाम से मिलता जुलता था, यानी टाइटन की तबाही। नाज़रीन, इस नॉवल और टाइटैनिक की कहानी में कोई फर्क नहीं सिवाय इसके नाम के। नॉवल में जहाज का नाम टाइटन था और जबकि हकीकत में टाइटैनिक। इसे आप हुस्ने इत्तफाक कहें या मुस्तकबिल बीनी कि इस नावल में लिखे जाने वाले तमाम वाक़यात टाइटैनिक के हादसे से इतने मिलते जुलते हैं कि अकल दंग रह जाती है। यूं लगता है कि जहाज की तबाही के वक्त मुसन्निफ वहां मौजूद था और जो जो वाक़यात हो रहे थे इन्हें देखकर कलम बंद कर रहा था, यानी मॉर्गन ने वही कुछ लिखा जो 1912 में टाइटैनिक के साथ पेश आया। इस नावल में लिखा है कि किस तरह एक बड़े आइसबर्ग या बर्फानी तोदे ने जहाज को नीचे से चीर कर 2 टुकड़े कर दिया। लाइफ बोट्स की कितनी किल्लत थी। जब हादसा हुआ, अफरा तफरी मची तो किस किसने सफाकी और खुद गर्जी का मुजाहिरा किया और किसने इंसानियत का साथ दिया। इस जहाज के कप्तान की बेबसी पर एक बाब में वो सब कुछ दर्ज है जो टाइटैनिक के कप्तान के साथ पेश आया। ये मुमासलत यकीनन हैरान कर देने वाली है। दोस्तों, इस जहाज पर इंसान की ऐशो इशरत के तमाम सामान मुहैया किए गए थे। तारीख से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक जो इसे एक दफा देख लेता था इसका गर्विदा हो जाता था। टाइटैनिक पर सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए एक बेहतरीन किस्म का जिम्नाजियम बनाया गया था। समंदर के बीचों बीच ये एक चलता फिरता इशरत कदा था जिसमें एक जदीद और खूबसूरत स्विमिंग पूल भी मौजूद था जिसमें सफर करने वाले दौरान सफर तैराकी का शौक पूरा कर सकते थे। इसके अलावा तुर्किश बाथ भी अपनी मिसाल आप था, जबकि स्क्वाश कोर्ट की सहूलत भी इसमें फ्राहम की गई थी। एक और काबिल जिक्र बात जो सुनने वालों को हैरान कर देती है कि टाइटैनिक पर इसका अपना एक प्रिंटिंग प्रेस तक मौजूद था जहां टाइटैनिक का एक रोजनामा शाया होता था जिसे मुसाफिरों को पेश किया जाता था ताकि अखबारात के मुताले के शौकीन बोर न हो। शराब व शबाब की अगर बात करें तो टाइटैनिक पर जदीद तरीन बार बनाया गया था जिसमें कहा जाता है कि 20,000 बियर की बोतलें, 1500 वाइन की बोतलें और 8,000 सिगार मौजूद थे, यानी शौकीन मिजाज और मैं नोशी के दिलदादा अफराद की दिलचस्पी के सारे सामान मुहैया किए गए थे। इसके अलावा मौसीकी के शौकीनों के लिए भी रूह की ग़िज़ा पहुंचाने का बेहतरीन इंतजाम किया गया था। जहाज पर रोजाना 600 टन कोयला जलाया जाता था। भट्टी में कोयला डालने के लिए 176 अफराद मामूर थे और रोजाना 100 टन राख समंदर में बहाई जाती थी। जब टाइटैनिक तैयार हुआ तो इसको खींच कर साहिल तक लाने के लिए ताकतवर तरीन घोड़े लाए गए और 22 टन साबुन और गोश्त की चिकनाई यानी चर्बी बिछाई गई जिस पर इस देवहकल जहाज को घसीट कर समंदर में उतारा गया। देखा आपने नाजरीन कि कैसा था टाइटैनिक। यूं कहें कि इंसानी अजमत का जीता जागता इस्तारा, इंसान की जहानत, महारत और मेहनत का खूबसूरत शाहकार। इस वक्त दस्तयाब जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल, दौलत की फरावानी का अजीम शान नजारा, जहाज साजी के अरूज का निशान बल्कि तरक्की की मेराज। टाइटैनिक के बनाने वाले लोग अपनी इस अजीम शान तख्लीक पर इस कदर नाजा थे और इसकी कामयाबी, मशहूरी और मकबूलियत के बारे में इतने पुरे एतमाद थे कि जब इसका इफ्तिताह हुआ, इसे दुनिया के सामने पेश किया गया, इसकी निकाब कशाई की गई, तो कहा जाता है कि इस तकरीब में एक सवाल ये भी हुआ कि इतना बड़ा जहाज बना लिया कि जिस पर इस वक्त के जमाने में दस्तयाब दुनिया जहान के अयाशी के सामान मौजूद हैं, लेकिन लाइफ बोट्स क्यों कम हैं? अगर हादसा हुआ तो मुसाफिरों का क्या बनेगा? ये सवाल बड़ा अहम था क्योंकि टाइटैनिक पर लाइफ बोट्स सिर्फ 16 रखी गई थी जिन पर सिर्फ 1178 अफराद समा सकते थे, जबकि इस जहाज में मुसाफिरों की गुंजाइश 2224 थी। सवाल बड़ा अहम,
और लॉजिकल था, लेकिन गुरूर में मुब्तला एक शख्स जिसके बारे में दावा है कि वो जहाज का मालिक था, इसने तकब्बुर और फखरिया लहजे में जवाब दिया, ये सिर्फ नुमाइशी लाइफ बोट्स हैं, क्योंकि टाइटैनिक तो इतना मजबूत और जदीद जहाज है कि इसे खुदा भी डुबो नहीं सकता। ये मुबालगा आ रही थी या फिर कुछ और, लेकिन एक इंसान की तरफ से खालिक की किबरियाई को ये एक खुला चैलेंज था। और फिर दुनिया ने देखा कि ये चैलेंज किस तरह से मुंह पर दे मारा गया और अपनी रवानगी के ठीक छठे दिन टाइटैनिक डूब गया। इसे डूबने में कहते हैं कि सिर्फ कुछ घंटे ही लगे और देखते ही देखते अजीम समंदर ने इसे अपनी वसअतों में गुम कर दिया। सच है कि जब अल्लाह का जलाल हरकत में आता है तो वो कोई पनाह देने वाला नहीं होता। आज हमारे लिए इस तबाह होने वाले टाइटैनिक की कहानी में बहुत से सबक हैं कि दुनिया फानी है, फना हो जाएगी, नाम रहेगा तो सिर्फ अल्लाह का। तो नाज़रीन, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।